मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो थर्ड सेमेस्टर का जो एग्जाम होने वाला है वेव थ्योरी एंड ऑप्टिक्स का, किसका पेपर होगा? आपका वेव थ्योरी। और आपके सामने जो ऑप्टिक्स का पेपर होगा उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। एक प्रकार की आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास होने वाली है। अपन साथ ही साथ इसमें एग्जाम पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे। सारी की सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। अगर आपके सामने मैं बात करूं, एक टारगेट मैं आपको देना चाहता हूं कि आपको अपने को 25,000 सब्सक्राइबरों के करीब पहुंचना है। 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं और इसमें आपके हर विद्यार्थी का मुझे योगदान चाहिए। आप में से जितने विद्यार्थी वीडियो देख रहे हो सबका मुझे योगदान चाहिए। सारे सारे विद्यार्थियों, एक एक विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कर दो। और ये वीडियो जिनका भी फिजिक्स का पेपर है उसको सभी विद्यार्थियों को 5 विद्यार्थियों को शेयर कर देना। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कौन सा व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। किसका? टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। उस पर जाकर अगर टेलीग्राम लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे और उसके बाद में जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं उसके नोट्स वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाना और ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा है, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आप नीचे की तरफ आपका फाइल वाला सेक्शन है, इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करने के बाद में आपको कोने में जो सर्च वाला ऑप्शन है यहाँ पर माइनस सर्च करना है। क्या? MINOR माइनस सर्च करना है। और माइनस सर्च करोगे तो यहाँ पर आपके सामने नीचे की तरफ जाओगे तब आपको BSc ऑल सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर के नाम से PDF मिलेगी। क्या? माइनर BSc ऑल सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर के नाम से PDF मिलेगी। इस पे जैसे क्लिक करोगे आपके सामने नीचे की तरफ आना आपको और पेज नंबर आप 8 नंबर, इस PDF के 8 नंबर पेज पर पहुंचोगे तब वेव थ्योरी एंड ऑप्टिक्स के जितने भी प्रश्न है सबका थ्योरी बकायदा मैंने करवा रखी है। जाओ और जाकर इस क्लास को नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना भाई। आपको समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए आप शुरू करते हैं। आपके सामने क्लास के जो पेपर होता है इसका आपके सामने अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से आता है तो ये पेपर आप सभी को पता है सब्जेक्टिव पेपर होता है। कैसा पेपर होता है भाई? सब्जेक्टिव पेपर होता है आपके सामने, जो कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का पेपर होगा आपके सामने और 40 अंक आपको पास होने के लिए चाहिए। कितने नंबर का पेपर होगा? 100 अंक का पेपर देखने को मिलेगा और 40 अंक आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। कितने अंक चाहिए? पास होने के लिए 40 अंक आपको चाहिए होते हैं। साथ के साथ 3 घंटे का पेपर होगा। पेपर आपका 3 भागों में बटा होता है। पहला आता है पार्ट ए। पार्ट ए में क्या देखने को मिलता है भाई? आपके सामने 10 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं। कैसे प्रश्न आते हैं? 10 अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं और इन 10 के 10 प्रश्नों को करना अनिवार्य होता है। समझ में आ गया? सारे सारे प्रश्नों को करना अनिवार्य है। इन 10 के 10 प्रश्नों को, प्रत्येक प्रश्न आपके सामने कितने अंक का होता है भाई? 2 नंबर का होता है। तो इस हिसाब से कुल जमा आपके सामने कितना नंबर देखने के लिए मिलते हैं? 20 नंबर का आपका देखने को मिलता है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। इसमें अक्सर आपके सामने कोई फिजिक्स का फॉर्मूला पूछ सकता है कि साइंटिस्ट के द्वारा ये दिया गया, वो पूछ सकता है, कोई सिद्धांत आपके सामने पूछ सकता है। ऐसे प्रश्न अधिकतर देखने को मिलते हैं। 2 से 3 लाइनों में इनका ज्यादा से ज्यादा आपको सॉल्यूशन करना होता है। फिर बात करें पार्ट बी। पार्ट बी में आपके सामने देखने को मिलता है, आपके सामने हर यूनिट से 2-2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। इस हिसाब से कुल 8 प्रश्न देखने को मिलते हैं और 8 में से कोई 4 प्रश्नों का आपका सॉल्यूशन करना होता है। जैसे यूनिट फर्स्ट से 2 प्रश्न आ गए, कोई 1 करना है। यूनिट सेकंड से 2 प्रश्न आ गए, 1 करना है। यूनिट थर्ड से 2 प्रश्न आ गए, 1 करना है। यूनिट 4 से 2 प्रश्न आ गए, आपको कोई 1 प्रश्न करना होता है। समझ में आ गया आपके सामने? प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होता है तो 4 प्रश्न के हिसाब से 40 अंक का आपका कुल सिलेबस बैठता है। पार्ट सी की बात करें, पार्ट सी में आपके सामने 4 प्रश्न आते हैं। उनमें से कोई 2 प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन करना होता है। 4 में से कितने? 2 प्रश्नों का सॉल्यूशन करना होता है। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होता है। इस हिसाब से 40 नंबर आपको कुल नंबर लाने होते हैं। समझ में आ गया? चलिए भाई आपके सामने अब शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। वेव थ्योरी एंड ऑप्टिक्स से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे भाई आपको। यूनिट फर्स्ट की बात करें, उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित प्रश्न होते हैं। किससे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब आपको क्या करना है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताना है। डिस्क्राइब द रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन एंड स्फेरिकल मिरर। आपको क्या बताना है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताना है और डिस्क्राइब करना है रिफ्लेक्शन कैसे होता है प्लेन और आपके सामने स्फेरिकल मिरर से। किससे? प्लेन और स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे देखने को मिलता है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है।
प्रकाश के परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। प्रकाश के परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए तथा समतल और गोलाकार दर्पणों की परावर्तनों के द्वारा समझाइए। मतलब आपके सामने प्रकाश का परावर्तन का नियम कैसे लगता है और प्लेन और स्पेरिकल मिरर से कैसे आपके सामने ये देखने को मिलता है, इसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से करके चले जाना इस प्रश्न को। समझ में आ गया? 2 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डिराइव द मेजर फॉर्मूला फॉर द स्पेरिकल मिरर्स। मतलब गोलाकार दर्पण के लिए आपके सामने क्या करना है, दर्पण सूत्र को बताना है। जो स्पेरिकल मिरर होता है ना, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको गोलाकार मिरर के लिए दर्पण सूत्र को बताना है, मिरर फॉर्मूला को आपको व्युत्पन्न करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, क्या है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अच्छे से इस प्रश्न को आपको करके चले जाना है और एक गोलाकार दर्पण के लिए देखने को मिलेगा मिरर फॉर्मूला। चलिए यूनिट नंबर 2 की बात करें, जहां पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से संबंधित प्रश्न आते हैं। किससे संबंधित? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें पहले प्रश्न की बात करें, एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड स्नेल्स लॉ। आपको क्या करना है, परावर्तन का जो नियम होता है ना, उसको बताओ किस तरीके से परावर्तन काम करता है और स्नेल्स लॉ कैसे काम करता है। कौन सा लॉ? स्नेल्स लॉ आपके सामने किस तरीके से आपका काम करता है उसके बारे में भी आपको बताना है, और परावर्तन का सिद्धांत कैसे काम करता है इसके बारे में आपको बताना है। प्रकाश के परावर्तन को समझाइए तथा स्नेल के नियम की व्याख्या कीजिए। स्नेल का नियम की कैसे काम करता है उसकी व्याख्या करनी है, और प्रकाश का जो परावर्तन है वो किस तरीके से काम करता है इसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई आपके सामने, इसको भी आपको एग्जाम में अच्छे से तैयार करके चले जाना है। अगले वाला प्रश्न है, डिस्क्राइब द टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझाना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है तथा इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं, इसके अनुप्रयोग कहां पर देखने को मिलते हैं, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। क्या करना है आपको? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बताना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है उसके बारे में विस्तार से समझा देना और उसके अनुप्रयोग बता देना। अब अगर ये 100 टाइप प्रश्नों में आएगा तो आपके सामने ऐसे पूछेंगे, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताइए। समझ में आ गया? और अगर लॉन्ग टाइप में आएगा तो इसको भी समझाएंगे और उसके अनुप्रयोगों के बारे में भी बात करेंगे। चलिए भाई यूनिट नंबर 3 की बात करें, वेव मोशन एंड आपके सामने साउंड वेव्स के बारे में। किसके बारे में? जो साउंड वेव मोशन क्या होता है और आपके सामने साउंड वेव्स क्या होती है, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना भाई। पहला प्रश्न है, एक्सप्लेन द वेव मोशन। आपको वेव मोशन बताना है और डिफरेंशिएट बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। और आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है किसके बीच में? लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव के बीच में। फिर से बता देता हूं, वेव मोशन क्या होता है, वेव मोशन क्या होता है इसके बारे में बताना है। डिफरेंशिएट करना आपको किसके बीच में? लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव के बीच में आपको डिफरेंशिएट करके बताना है कि दोनों में क्या अंतर होता है। प्रश्न की बात करें, तरंग गति को समझाइए तथा अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंगों के बीच में अंतर को स्पष्ट कीजिए कि अनुदैर्घ्य तरंग कैसी होती है और अनुप्रस्थ तरंग कैसी होती है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन द साउंड वेव एंड देयर प्रोपोगेशन। क्या होता है साउंड वेव? साउंड वेव्स क्या होती हैं और उनका प्रोपोगेशन कैसे होता है भाई, है ना। ध्वनि तरंगे आपके सामने कैसे चलती हैं, सॉलिड के अंदर ध्वनि तरंगे कैसे चलती हैं, लिक्विड के अंदर ध्वनि तरंगे कैसे चलती हैं, और आपके सामने जो गैस के अंदर जो ध्वनि तरंगे है वो कैसे चलती है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। चलिए यूनिट नंबर 4 की बात करें, ऑप्टिकल फिनोमिना की। पहला प्रश्न है, एक्सप्लेन इंटरफेरेंस, डिफरेंशिएशन एंड द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन व ध्रुवण को समझाइए। क्या करना आपको? प्रकाश के व्यतिकरण को समझाना है, इंटरफेरेंस को समझाना है, इंटरफेरेंस को, डिफरेंशिएशन और पोलराइजेशन को आपको समझाना है। एक्सप्लेन स्कैटरिंग ऑफ लाइट विद सुटेबल एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ। आपको प्रकाश के परिकर्णन के दैनिक जीवन के उपयुक्त उदाहरणों से समझाइए। प्रकाश में जो परिकर्णन देखने को मिलता है उसको दैनिक जीवन में किस तरीके से लागू होता है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। यह था आपके सामने वेव थ्योरी एंड ऑप्टिक्स का प्रश्न। धन्यवाद।